ओम गणपते नमः। आज हम अम्मन देवी के मंदिर के पीछे की कथा और मंदिर के बारे में बात करेंगे, जहां पर अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के बाद मां के दर्शन के लिए गए थे और उसके बाद 48 घंटे की ध्यान साधना के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रधानमंत्री जी अपने तीसरे कार्यकाल और ध्यान साधना के लिए माँ से आशीर्वाद और शक्ति लेने गई हूँ। माँ अम्मन मंदिर भारत के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी में स्थित है। भारत के उत्तर में बर्फीले पहाड़ों पर वैष्णो देवी विराजमान हैं और देश के पूर्व में कामाख्या देवी और पश्चिम में सप्तशृंगी देवी विराजमान हैं, जो सभी माँ भगवती के ही रूप हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर माँ सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। यहाँ पर माता की मूर्ति की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। हालांकि वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी पांड्य राजाओं द्वारा बनवाया गया था। बाद में चोल, चेरी और वेन्नाड शासकों द्वारा इसका पुनर्निर्माण समय समय पर करवाया गया। माता यहाँ एक कुंवारी कन्या के रूप में विराजमान हैं। माता कन्याकुमारी के नाम पर ही इस जिले का नाम कन्याकुमारी पड़ा। अब शुरू करते हैं माता अम्मन की कथा। बाणासुर नाम का राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और अमृतों का वरदान मांगा। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने अमृतों के वरदान से मना कर दिया। तब बाणासुर ने कहा कि आप मुझे वरदान दें कि कोई कुंवारी कन्या ही मेरा वध कर सके, इसके अलावा किसी के पास यह शक्ति न हो। यह वरदान पाते ही वह अहंकार में चूर हो गया और हर तरफ तबाही मचाने लगा। उसने देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और उन्हें बंदी बना लिया। तभी सभी देवताओं ने माँ भगवती को याद किया और उनकी शरण में जाकर उनसे प्रार्थना की। उन्हें बाणासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। माँ भगवती ने प्रसन्न हो उनसे कहा कि वे राजा भरत के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगी और तब बाणासुर का संहार करेंगी। तब माँ अम्मन ने राजा भरत के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया और उनके वहाँ 8 भाई थे। इस रूप में उनका नाम कुमारी था। राजा भरत ने अपने राज्य का दक्षिण हिस्सा अपनी पुत्री को प्रदान किया। माँ कुमारी, जो माँ पार्वती का ही एक रूप थी, उन्होंने भगवान शिव से विवाह के लिए तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर विवाह के लिए राजी किया। भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो गए और ब्रह्म मुहूर्त में विवाह का शुभ समय निश्चित हुआ। इससे सभी देवता चिंतित हो उठे कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। भगवान शिव को विवाह से रोकने के लिए देवर्षि नारद की मदद से पहले ही मुर्गे से बांग दिलवा दी गई, जिससे भगवान शिव को लगा कि विवाह का मुहूर्त निकल गया है और भगवान शिव बारात लेकर रास्ते से ही वापस चले गए। इससे माँ कुमारी को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। तभी बाणासुर ने माँ कुमारी को अकेला जानकर विवाह के लिए आगे बढ़ा। तभी माँ अत्यंत क्रोधित हो गई और बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में परास्त कर बाणासुर का वध कर दिया और सभी देवताओं को भयमुक्त किया। इससे देवता प्रसन्न हो गए। माँ अम्मन आजीवन कुंवारी रही। माँ अम्मन को कन्याकुमारी, भगवती, बालासुंदरी और भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता के प्रसाद के रूप में खिचड़ी, मिक्स्ड फ्रूट चाट और भुना हुआ साग मिलता है, जिससे भक्तजन मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद में वितरण करते हैं। माँ अम्मन का यह प्रसाद आत्मा को तृप्त करता है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, लेकिन अब यह द्वार वर्ष में केवल 5 बार ही विशेष अवसरों पर खुलता है। कहा जाता है कि माँ की नथ का हीरा अत्यंत तेजस्वी है, जिसकी चमक को प्रकाश स्तंभ का प्रकाश मानकर समुद्री जहाज रास्ता भटक जाते थे और चट्टान से टकरा जाते थे। इसलिए मंदिर का पूर्वी द्वार बंद कर दिया गया। इस हीरे को स्वयं शेषनाग ने देवी को समर्पित किया था। मंदिर द्रविड़ शैली में बना है।
मंदिर त्रिवेणी संगम पर है, जहां पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आकर मिलती हैं। मंदिर में आने के लिए पुरुषों के लिए एक विशेष ड्रेस कोड निर्धारित है, जिसमें पुरुष कमर के ऊपरी हिस्से में कोई वस्त्र धारण नहीं करते। महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। मां अम्मन का श्रृंगार और साड़ी पहनने का पूरा डिजाइन पूरा दक्षिण शैली में है। मंदिर के कपाट पूरे सप्ताह सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 से रात्रि के 8 बजे तक खुले रहते हैं। यदि आप मां के दर्शन करना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी के बीच समय बहुत उपयुक्त है। इस समय गर्मी अधिक नहीं होती। ग्रीष्मावकाश में यानी कि समर वैकेशन में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। यह जानकारी और यह कथा आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।